तो भाई साथियों, मेरे पिताजी ट्रैक्टर को लेकर आ गए हैं खेत में और खेत में जुताई करने का प्रोग्राम है। तो बने रहे मेरे साथ आज की वीडियो में और देखिए क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। मैं अमित देशवाल शामली से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो भाई इस खेत में ये नेपियर घास था जो हमने पहले भी इसकी वीडियो डाली थी और इसकी हमने कई काट ली है, कई बार कटाई की है। तो अब सर्दियाँ आ गई है तो अब ये फुटाव कम कर रहा है। जो थोड़ा बहुत कर भी रहा है उसको गाय बछड़े खा जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम ये है कि भाई इसकी जुताई करेंगे। तो ये हमने लाइन में बोया था और लाइन में इसको गन्ने की तरह ही बोया था और ये गन्ने की जुताई करने का ही कल्टीवेटर है और इसी से इसकी जुताई करेंगे। और ये इसका जो टॉप लिंक है उसको सेट कर रहे हैं, कहाँ कितना कैसे लगाना है इसको। तो उस हिसाब से इसको मेरे पिताजी सेट कर रहे हैं ताकि ये बराबर जुताई करे। देखिए सेट हो गया है। अब इसको धीरे धीरे लगाकर जितना ट्रैक्टर सही से खींचे और ज़्यादा जो पौधे हैं नेपियर के वो भी न उखड़े, तो उसके लिए इसको एडजस्ट कर दिया है और इसको ट्रैक्टर को लेकर चल दिया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई इसमें जुताई करेंगे और इसकी जुताई करने से इसका जो खरपतवार है वो तो कम होगा ही। और इसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि ये कई दिन तक इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और ये सूख जाएगा। और जब ये सूख जाएगा तो इसमें पानी भरकर इसमें बरसीम के बीज को छिटक देंगे और सर्दियों में इसमें बरसीम हो जाएगी और हरा चारा लगातार पशुओं को मिलता रहेगा। और उसके बाद भाई बरसीम जब ख़त्म होती है तो उस समय तक ये अच्छे से फुटाव करके नेपियर घास बड़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छा घास है। पशु इसको खुश होकर भी खाते हैं। और इसमें एक बात और भी होती है कि इसमें कोई स्प्रे भी नहीं करना पड़ता, पेस्टिसाइड फ्री ये घास होता है पशुओं के लिए। तो भाई थोड़ा थोड़ा सा सभी किसानों को ये बोना चाहिए और बोने में कोई विशेष अलग से बीज नहीं लाना पड़ता इसका। जैसे गन्ने के टुकड़े हैं वैसे ही इसके टुकड़े किए और ऊन बनाकर उसमें डाल देते हैं और ये गन्ने की तरह ही हो जाता है। तो ये छोटी सी डबड़ी है, कोई बड़ा खेत नहीं है, तो इसमें एक साइड से ही बारे हैं और बैक लिया ट्रैक्टर को और बैक में ट्रैक्टर को लेकर गए और वहाँ से फिर रखा और लेकर चले आए जुताई करते हुए। तो इस प्रकार से ही इसकी जुताई कर रहे हैं। अच्छा साथियों, इसमें एक बात और भी है कि बहुत ज़्यादा लागत भी इस घास में नहीं देनी पड़ती कि कोई DAP या बहुत ज़्यादा कोई रासायनिक खाद। बस जैसे ही कटाई हुई और ये थोड़ा सा इसमें फुटाव किया और हल्का हल्का सा इसमें यूरिया खाद हल्का सा लगा दो पानी देकर, उसके बाद ये अच्छे से बढ़ोतरी करता है। और भाई घास की कमी नहीं रहती। आपने चाहे छोटा सा एक क्यारा भी लगा रखा है, क्यारी भी लगा रखी है, या आपने जैसे जितने जिसके पास पशु है तो थोड़ा थोड़ा इसको बुआई करनी चाहिए सभी किसान भाइयों को। और भाई हरे चारे की कमी नहीं रहती और काटना भी आसान है। अपना कलकटी से काट सकते हैं या इसको आंटी से काट सकते हैं। तो अब किसान जो है इसको हमारी तरफ तो जो है काफ़ी किसान इसको थोड़ा थोड़ा एरिया इसका बुआई कर रहे हैं पशुओं के लिए, जो पशु रखते हैं। और भाई रखते आजकल तो ऐसा ही हो रहा है कि भाई पशु ही रखना छोड़ दिया है, अपना DAP डाल दी, वो और खाद डाल दिया, यूरिया डाल दिया, NPK डाल दिए, बाज़ार से ख़रीदा, खेत में डाल दिया और फसल की बुआई कर दी। लेकिन अगर पशुधन है तो गोबर का खाद सबसे बेस्ट है और फ्री का है। भाई घर का दूध घी हो गया और
गोबर का खाद खेत में डाल दिया और फसल भी होगी, तो फसल की लागत काफ़ी हद तक कम हम कर सकते हैं पशुधन के रखने से। और अगर बाज़ार के ही भरोसे रहे कि भाई हमने बाज़ार से रासायनिक खाद खरीदा और खेत में डाल दिया और उसमें फसल की बुआई की, तो भाई फसल की गुणवत्ता ऐसी ही होगी, ना गेहूं में क्वालिटी होगी ना गन्ने में वो क्वालिटी होगी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं, वो आर्टिफिशियल है, रासायनिक खाद से है। ये देखिए, इसका फुटाव देखिए आप, इस हिस्से में फुटाव हो रहा है। हो सकता है कि भाई बरसीम के साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत हो जाएगा और बरसीम के साथ जो कुछ है कट जाएगा, बाकी गर्मियों के दिन जब शुरू होंगे उसके बाद ये फुटाव कर लेगा। तो कुछ बुगले भी आने लगे हैं भाई खेत में। जैसे जैसे पता चलेगा बुगलों को तो वो भी आने लगेंगे, अपना वो उनके भी खुराक कीड़े मकोड़े वो भी ज़मीन से उठा लेंगे। लाइन से बुआई का ये फ़ायदा होता है, बोने को तो वैसे बीज को आप ज़मीन में खड़ा टुकड़ा ज़मीन में घुसा सकते हैं और वैसे भी हो जाते हैं झुंड, लेकिन लाइन में बोने का ये एक अच्छा फ़ायदा होता है कि आप ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम बता रहा था मैं कि बरसीम की बुआई करूँगा, तो ऐसे बरसीम की बुआई आप कर सकते हैं। बरसीम से अलग आप जई भी बो सकते हैं, दोनों ही फसल हो जाती है सर्दियों में इसमें। तो लाइन में बोना इसका ज़्यादा बेहतर तरीका है। और जो खड़े टुकड़े लगाते हैं तो उसको फिर काटने में भी समस्या रहती है, वो झुंड ऊंचे हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन इसको ज़मीन से बिल्कुल आप मिलाकर काटते रहे और साइड से फुटाव करता रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है इसकी बुआई का। तो देखिए भाई साथियों, जीटर ट्रैक्टर हमारा पुराना जीटर अपना आराम से धीरे धीरे अपना सभी काम निपटा लेता है जुताई वगैरह के। पुराना ट्रैक्टर है भाई, कोई विशेष इसमें खर्च नहीं कि भाई कुछ अलग से, अपना मेंटेनेंस बहुत कम है। देखभाल तो ज़रूर है इसकी भाई, आप कई जगह पर इसमें ऑयल डालना पड़ता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसका मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी वैसे कोई खर्चा नहीं। ये देखिए साथियों, ये साइड में जो झुंड आप देख रहे हैं गन्ने, इसका गन्ने की तरह का ये नेपियर का झुंड है और ये थोड़ा छोड़ रखा है, यहाँ पर छोड़ रखा है कोने में, थोड़ा पीछे भी छोड़ रखा है। तो जब दूसरे खेत में बुआई करेंगे तो यहाँ से कुछ टुकड़े लगा लेंगे इसके। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास भी ये खड़ा है। थोड़ा थोड़ा कबाड़ भी फंस जाता है क्योंकि इसमें खरपतवार काफ़ी था, तो अब वो सूख गया है। तो जैसे हम इससे जुताई कर रहे हैं कल्टीवेटर से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फंस रहा है। तो लेकिन ये जो हमारा गन्ने की जुताई करने वाला कल्टीवेटर है, इसकी जो टाइन है काफ़ी लंबी है, तो वो परेशानी नहीं आती, निकलता रहता है। लेकिन अगर फिर भी फंस जाए तो रोक कर हाइड्रोलिक भार थोड़ा पीछे कर लिया करके तो निकल जाता है। ये देखिए जुताई कितने अच्छी इसकी हो रही है और जो खरपतवार है वो उखड़ भी रहा है और मिट्टी में मिल भी रहा है इधर उधर फैलकर। ये देखिए बिल्कुल पास से देखिए आप जुताई करते हुए।
सामने खेत खाली है, गन्ना उसमें से कटा है, तो ट्रैक्टर को वहाँ पर उतार देते हैं और वहीं से पिछाड़ी लेकर इसकी बैक लेकर इसको आ रहे हैं। और देखिए साथियों, इस फसल के बारे में बात करते हुए और ट्रैक्टर को के बारे में बात करते हुए धीरे धीरे पूरा जो ये हमारी क्यारी है ये जुताई हो गई है इसकी। अब यहाँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ से इसको जुताई करनी शुरू की थी, तो यहाँ पर कुछ टीलर कम लगा, हल्का लगा, तो इसको दोबारा से 2-3 खूड़ जो है 2-3 लाइन हम ट्रैक्टर से दोबारा से इसकी जुताई कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ जैसे लगा के चले थे कल्टीवेटर को, तो पूरी गहराई नहीं बन रही थी, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा और लगा लिया है। और एक बार एक लाइन और ले लेते हैं। तो वही ये दूसरी लाइन और है, और यहीं 2 लाइन में हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जो कल्टीवेटर है वो कुछ कम गहराई ली थी, तो इसको 2 बार कर दिया है। तो वही साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।